Hello friends, hope you all are doing well. In this video, we will be talking something about uh, which I label it as a curious case of missing rear middle passenger headrest in most of the Indian cars. So हम इस वीडियो में को 3 पार्ट में कवर करेंगे. फर्स्टली व्हाट इज़ द हेडरेस्ट इन अ कार, second which manufacturers provide it in India, which don't provide it, and we will be talking specifically about the middle rear passenger headrest only. And then in the third part of the video it will be an inference about things related to this rear middle passenger headrest. So let's start the video. So firstly we will be discussing what is a headrest. Headrest गाड़ी में क्या है, जैसा कि वो नाम सजेस्ट कर रहा है हेडरेस्ट, ये हमारी गाड़ी की सीट्स के ऊपर लगा होता है जो हमारे हेड को रेस्ट देता है, बेसिकली नेक और हेड रीजन को. सो हमें लगता है कि ये जो हमारा हेडरेस्ट है ये कंफर्ट फीचर है. ठीक है, ये हमारा एक कंफर्ट फीचर है बिकॉज ये लॉन्ग राइड्स में हमारे नेक मसल्स को फटीग होने से बचाता है, बिकॉज एक अच्छी पोजीशन दे देता है आपको, ये कंफर्टेबल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं. बट इनका प्राइमरी फंक्शन सेफ्टी के लिए है. सेफ्टी के लिए कैसे, अगर हमारी गाड़ी को कोई रियर एंड से पीछे से कोई गाड़ी ने हमारे को हिट किया है तो हमारा जो नेक और हेड है ये फ्री फॉल में चला जाता है पीछे की तरफ. तो ऐसी इंजरीज को बचाने के लिए हमें हेडरेस्ट मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं. अब ये जो इंजरीज होती हैं उनको स्पेसिफिक मेडिकल टर्म में बोलते हैं विप्लैश इंजरी. सो ज़्यादा मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा. विप्लैश इंजरी का मतलब यही हुआ कि हमारे नेक वाले जो मसल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनको अगर इंजरी हो जाए तो उसको हम ये एक्सीडेंट के दौरान कोई इंजरी हो उसको हम विप्लैश इंजरी बोलते हैं. सो इनको ये प्रिवेंट करता है. ये देखा गया है कि अगर ये प्रॉपरली हमने लगाया हो, प्रॉपरली हमने पोजीशन किया हो तो 43% ऑफ द केसेस में विप्लैश इंजरी को प्रिवेंट करता है. बट जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखा गया तो ये 5 से 10% में ही प्रिवेंट कर रहा था. क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था, जो ड्राइवर्स हैं या कार ओनर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हेडरेस्ट हमने कौन सी पोजीशन पे रखना है. तो हम कैसे जानेंगे कि हमको अपना हेडरेस्ट सही पोजीशन पे रखना है? एक तो आपके ओनर्स मैनुअल हो गया, उसके अंदर दिया होगा कि हमको कौन सी पोजीशन पे रखना है. सेकेंडली कई बार ये मैन्युफैक्चरर्स ने एक स्टिकर भी लगाया होता है, जैसे कि मेरे पास अभी अपनी होंडा इकोना इलेक्ट्रिक का रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है कि वेट हाउ टू पोजीशन योर हेडरेस्ट. सो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ एजुकेटिंग योर कार बायर्स कि हमने हेडरेस्ट की पोजीशन कहाँ पे रखनी है. सो ये तो हो गया कि हेडरेस्ट क्या काम करता है. येस, कई बार ये आपको इमरजेंसी सिचुएशन में ये हेडरेस्ट निकाल के आप शीशा भी ब्रेक कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास अब डेडिकेटेड ग्लास ब्रेकर आ गए हैं. तो मेरे हिसाब से हमको गाड़ी में वो रखनी चाहिए जो कि ज़्यादा बेटर इंस्टेड टू हेडरेस्ट. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी कवरिंग which of the manufacturers in India are providing us rear middle passenger headrest or not providing. So first of all, the list of manufacturers which are providing us rear middle passenger headrest as standard across all variants. So इसमें हमारे 4 आ जाते हैं: Kia India, MG India, Volkswagen and Skoda. So they provide rear middle passenger headrest in all of their vehicles. Second हम आ जाते हैं अब नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, मारुति सुजुकी. तो मारुति सुजुकी एरिना से गाड़ियाँ ऑफ़र होती हैं, किसी गाड़ी में नहीं है, ना ही ब्रीज़ा में है, ना ही स्विफ्ट में है, ना ही वैगन आर में है, ना ही डिज़ायर में है. मैं रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब उनकी जो नेक्सा की गाड़ी है, नेक्सा की गाड़ियों में ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और बलिनो, इन तीनों में रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट प्रोवाइड कर रही है मारुति. बलिनो में ये रिसेंटली मई 2023 में ही अपडेट हुआ था. So then we come to number 2 manufacturer in India, Hyundai Motors India Limited. So Hyundai की जो गाड़ियाँ इंडिया में बनाई जा रही हैं उनमें सिर्फ वेन्यू में प्रोवाइड हो रहा है रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट. क्यूरियसली i20 में कुछ टाइम के लिए दिया गया था, अब वो मिसिंग है. अब जो अभी हमारी क्राउड फेवरेट है क्रेटा, उसमें भी मिसिंग है. और हमारा अभी जो रिसेंटली 5 स्टार रेटेड गाड़ी है वरना, उसमें भी रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट मिसिंग है. बट इनकी जो CKD या CBU से गाड़ियाँ आ रही हैं, आयनिक 5, कोना इलेक्ट्रिक और टुक्सॉन, इन तीनों में रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट दिया जा रहा है. देन नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर विच इज़ होंडा मोटर्स सिर्फ होंडा सिटी में प्रोवाइड कर रहा है हमें रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट. अमेज में ये मौजूद नहीं है. जो रिसेंटली अभी एलिवेट लॉन्च हुई है उसमें भी ये मौजूद नहीं है. देन द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर इज महिंद्रा इज प्रोवाइडिंग रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट in XUV 700, XUV 300 एंड स्कॉर्पियो N. XUV 300 में शायद ये सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही मौजूद है. देन नेक्स्ट वी कम टू जीप इंडिया.
जीप इंडिया में इट इज़ ओनली बीइंग प्रोवाइडेड इन जीप मेरिडियन, कंपस एंड रैंगलर बोथ में सेट। देन वी कम टू द मैन्युफैक्चरर जो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं मेरे पैसेंजर हेडरेस्ट। निसान है, रेनॉल्ट है, ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। अभी जो नया मैन्युफैक्चरर हमारे इंडियन मार्केट में है सीट्रॉन हमारे को C5 में प्रोवाइड कर रहा है और C3 एयरक्रॉस में भी ये प्रेजेंट है। और जो उनका बजट गाड़ी है जो इनकी बजट गाड़ी है C3 हैचबैक, उसमें ये नहीं मौजूद है। Then we come to a manufacturer which is highly respected nowadays, that is Tata Motors. Tata Motors की किसी भी गाड़ी में हमें ये रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट नहीं मिल रहा। जो भी रिसेंटली न्यू हैरियर लॉन्च हुई है उसमें भी नहीं है, जो भी रिसेंटली न्यू निक्सॉन लॉन्च हुई है उसमें भी नहीं है, विच इज़ क्वाइट बैफलिंग इन माई ओपिनियन। सो ये तो हमने जाना कि कौन से मैन्युफैक्चरर्स हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से नहीं प्रोवाइड कर रहे। एक मैन्युफैक्चरर की बात में रहेगा टोयोटा इंडिया। टोयोटा इंडिया के हर मॉडल में रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट आ रहा है। फॉर्च्यूनर में भी है, हाईलक्स में भी है, ग्लांजा में भी है, और हमारी जो हाई राइडर है उसमें भी है। वो सिर्फ रूमियॉन में मिस कर रहे हैं बिकॉज रूमियॉन और अर्टिका कजन्स हैं, तो अर्टिका में भी मिस है और रूमियन में भी मिस है। सो नाउ इंटरेस्टिंग इन्फ्रेंस अबाउट दिस रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट। सो देखिए, रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट जो है वो अब हम स्पेसिफिकली पहले बात करेंगे हुंडई की जो i20 है उसमें रिसेंटली पहले प्रोवाइड हो रहा था, अब वो ओमिट हो गया है। बट जो i20 यूके में सेल हो रही है या जो i20 यूएस में बिक रही है, यूएस आई एम श्योर जो i20 यूएस में कि नहीं, बट आई एम यूके में जो i20 बिक रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में बिक रही है, उनमें रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट है। अपनी इंडियन वाली में ये मिसिंग है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ चीटिंग टू बी ऑनेस्ट। आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, आप इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर रहे, बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ चीटिंग। देन हुंडई में ही क्रेटा जो इंडिया में है ब्लॉकबस्टर मॉडल है, ब्रेड एंड बटर मॉडल है हुंडई का। इसमें भी दे आर मिसिंग द रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट। एंड किया सेल्टोस में प्रेजेंट है, क्रेटा थाईलैंड में प्रेजेंट है, ग्लोबल क्रेटा में प्रेजेंट है, हमारे पास ये नहीं है, विच इज़ रियली नॉट डन। देन हम आ जाते हैं मारुति की जो स्विफ्ट है जो जापान में सेल हो रही है, जो सुजुकी खुद जापान से ही ओरिजिनेट हुई सुजुकी, वहाँ पे ये रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन स्विफ्ट में ये मिसिंग है। अगेन इट्स नॉट ग्रेट एट ऑल, नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल। देन मारुति के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जीप कंपास पे। जीप कंपास जो इंडिया में सेल हो रही है उसमें हेडरेस्ट रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट मिसिंग है, बट जो ग्लोबल वाला मॉडल है उसमें प्रेजेंट है। महिंद्रा का जो है वो मैंने डिस्कस कर ही लिया था। तो अमूमन हम अगर इसको सम अप करें तो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, एक तो अवेयरनेस लाना कि रियर मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हमारी गाड़ियाँ जो हैं हम इसमें पीछे 3 बंदे तो बिठा नहीं पाते, तो इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए हमारी जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसमें 5 सीटर लिखा हुआ है, तो 5 हेडरेस्ट तो मिलना मेरे को लगता है ये हमारा अधिकार है कि हमको मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट तो मिलना चाहिए और पाँचों के पाँचों हेडरेस्ट मिलने चाहिए। अब मैं अगर 5th पैसेंजर बैठाऊँ और उसको बोल दूँ भाई तू गर्दन अपनी घर पे रख के, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। सो दिस इज़ नॉट डन। मैन्युफैक्चरर्स नीड टू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पार्ट। This, if you are providing something at the global stage and you're not providing something to the Indian market, this is not appreciable at all. So especially for manufacturers जो safety का बहुत बोलते हैं, Tata Motors, their unique selling point till now is still the safety. So they have got no rear metal passenger headrest any of their cars, which is kind of a baffling thing which I had to recheck again. मैं जब ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था तो आई हैड टू रीचेक अगेन कि नहीं यार तो 5 सेफ्टी के लिए इतना बोलते हैं तो ये होना चाहिए था, बट इट्स मिसिंग इन टाटा कार्स। देन महिंद्रा के बलेरो में नहीं है। बलेरो उनका बाय फार ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है, बलेरो में मिसिंग है, स्कॉर्पियो में मिसिंग है। तो पता नहीं ये मैन्युफैक्चरर ऐसा क्यों करते हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जापान वाली में है, इंडियन वाले में है नहीं। स्विफ्ट उनका इतना बिकती है, अर्टिगा उनका ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है, उसमें नहीं है, ब्रीजा में नहीं है। सो इट्स क्वाइट बैफलिंग। वी आर इन 2023 गाइज, तो रियर मिडिल पैसेंजर इज मिसिंग इन दिस कार्स।
So this was an interesting inference and observation. Earlier also I had made this video, but there was some discrepancy in the information. So so my motive was to get you aware कि rear middle passenger headrest is an important feature with regards to safety and वो उसमें मत जाइए कि मैं यार पीछे 3 पैसेंजर बैठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर 10 12 13 साल का भी अगर कोई बच्चा पीछे बैठता है तो उसको भी हेडरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसकी हाइट मतलब 5 से ऊपर है, ठीक है। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट टू गेट यू अवेयर ऑफ what manufacturers are doing to us in India versus the global products। तो जो भाई हमारे को आप बाहर दे रहे हो मॉडल्स में, वही आप हमारे को इंडिया में दीजिए। आप यार हम यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अस, हम अपनी हार्ट एंड मनी से गाड़ी ले रहे हैं, तो वी हैव राइट दैट दिस हेडरेस्ट विच विल नॉट कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू एनी मैन्युफैक्चरर, ये होना ही चाहिए। एंड सेकेंडली मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो हेडरेस्ट बनने की यार कैसे होना चाहिए उसकी रेगुलेशंस तो हैं, बट हेडरेस्ट का कोई मैंडेटरी की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से नहीं मिली कि कोई मॉर्थ का कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट हो जिसमें ये लिखा हो कि ये हेडरेस्ट मैंडेटरी है या नहीं है, वो मुझे नहीं मिला। मेरे को लगता है कि शायद तभी ये जो हेडरेस्ट है ये हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये बेनिफिट उठा रहे हैं, नहीं दे रहे अपनी कई ऑफरिंग्स में। सो my request to all the manufacturers is that it's not a big feature, it should be added। and आपको अगर ये बेचने नहीं देना, टॉप में तो दीजिए ना अपनी हर गाड़ी में। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट टू just get you aware about the curious case of missing rear and middle passenger headrest in Indian cars। and end of the video, my message is always the same: please wear your seat belts, please be on speed limits, please obey traffic rules, be a defensive driver and बी अ टेस्ट मैच ओपनर ड्राइवर। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि टेस्ट मैच ओपनर जो होता है वो इनिशियल जो बॉलिंग होती है स्विंग उसको छोड़ता रहता है, आप भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए जो जा रहा है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना है सिंगल पीस में और आराम से पहुंचना है, हमें कोई रोड रेज में नहीं पड़ना, ठीक है। तो प्लीज़ ये फॉलो कीजिए। एंड कुछ और इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी पे I'm trying to make some content and I will be sharing you whenever that is ready। So thank you।